हेलो माय लर्नर्स। तो हम अब कर रहे हैं 6th क्लास की एक्सप्लोरिंग जो बुक है आपकी सोशल साइंस की, वो बुक कर रहे हैं। ये बुक है आपकी इंग्लिश में है। तो अब आपने आज तक पढ़ रहे थे 5th क्लास तक आप लोग पढ़ रहे थे ईवीएस। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आता कि वाई सोशल साइंस, मतलब अब आप एक साइंस सब्जेक्ट अलग पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस अलग पढ़ रहे हैं। अभी तक उन दोनों की चीज़ें जो कंबाइंड थी वो आप ईवीएस में पढ़ रहे थे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा वाई सोशल साइंस। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सोशल साइंस में हम 4-5 थीम्स पे बात करते हैं। मेनली सोशल साइंस में हम सिर्फ 5 थीम्स पे बात कर रहे हैं। थीम यही होती है जिसके अंदर इंडिया और इंडिया के आसपास जितने भी हमारे देश हैं, वर्ल्ड कह सकते हैं हम, पूरा वर्ल्ड है जो लैंड, और उनके बारे में बात करते हैं। उनकी लैंड कितनी है, कितने उनके अंदर समुद्र हैं, कितने अर्थ पे वो कहाँ प्लेसेस है, उनके वहाँ पर लाइफ कैसी है। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। थीम बी में क्या होता है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मतलब पुरानी जो हमने आज़ाद थे, हम पहले आज़ादी से पहले हम कैसे थे, आज़ादी में हम हमारे साथ क्या क्या हुआ, किन किन ने लड़ाई की, कैसे सिविलाइजेशंस हुआ हमारा, किस तरीके से इंडिया है जो आज के टाइम में सिविलाइज्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, किस तरीके से हमने ग्रो किया फर्स्ट डे से आज तक। थीम सी हमारी हमारी कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशन। हम आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम भी जो हमारी पुरानी सबसे बड़ी सभ्यता है, मतलब मेडिकल हिस्ट्री में इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था पहले, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप था। तो हमारे कल्चरल रूट हम किस बेसिस पे काम करते हैं, हम डाउन टू अर्थ हैं, हम ह्यूमैनिटी पे काम करते हैं, हम लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। जो हर स्टेट का, हर जगह का अपना कल्चर है, हम उसको फॉलो करते हैं। क्या वहाँ पर नॉलेज है, क्या वहाँ ट्रेडिशंस हैं, किस तरह का खाना वहाँ होता है, इस तरह की हर चीज़ हम थीम सी में पढ़ेंगे। थीम डी है हमारी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, मतलब हमारा संविधान और हमारी सरकार, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, रूरल गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं, किस तरीके से काम करती है, कितने लोग उसके अंदर होते हैं, क्या क्या उनके अंदर पोस्ट होती है, फैमिली एंड कम्युनिटी, हमारा घर और हमारे आसपास का पड़ोस किस तरीके से रहता है। गवर्नेंस मतलब क्या क्या जो जो लोग हैं वो किस किस पोस्ट पे हैं, किस तरीके से उनके पास अधिकार हैं, ये सब इसके अंदर आता है। थीम ई में आता है हमारा इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस मतलब द वैल्यू ऑफ वर्क, काम करने की वैल्यू क्या है, किस तरीके से हमारी जो है पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर इंसान के हिस्से में कितना अनाज, कितना हमारे पास पैसा आता है कि हम अपनी इनकम को खर्च कर सकें। तो अब इन्होंने सेकंड पेज पर आप देखिए कि ये एक आपको सीन दिया हुआ है। इस सीन को देखकर आप क्या सोच सकते हो? आप सोचेंगे पहाड़ हैं, काफ़ी ग्रीन है, लेकिन अलग अलग ग्रीन क्यों है, ये पानी जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये सड़क कहाँ ख़त्म हो रही है, ये एक छोटे से घर है, ये लोग कैसे रहते होंगे, इनके आसपास कोई शॉप नहीं है, किस तरीके से ये रहते होंगे। तो वेयर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं नोटिस, वेयर डज दिस वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, इस लेक में पानी कहाँ से आया, किसने ये रोड बनाया और क्यों बनाया, क्या एक्टिविटीज़ होती होंगी उन लोगों की जो यहाँ इस छोटे से घरों में रहते हैं, और उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। तो राइट डाउन योर आंसर एंड डिस्कस देम। अब अपने अकॉर्डिंगली इनके आंसर लिखने हैं और अपने क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करने हैं। नाउ लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फेसिंग पेज। अब इस पेज को देखते हुए आपको कि ये होता होगा क्या क्या क्वेश्चन आज के अंदर आ सकते हैं। हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टू इमेजेस। तो दूसरी इमेज है ये, इसको देख के और इस वाली इमेज को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि अभी तो ये एक इमेज में तो गांव है और एक इमेज में इतनी ज़्यादा डेवलप्ड ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इतने पक्के रोड हैं, जो है गाड़ियाँ आ जा रही हैं, काफ़ी अच्छा सा साफ़ सुथरी सी सड़क है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, शॉप्स होंगी इसके नीचे, आसपास मॉल्स होंगे, हमारी मेट्रो ट्रेन होगी। तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती है। हेयर हाउ आर आवर क्वेश्चंस अबाउट रिलेवेंट टू सोशल साइंस। कैसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोशल साइंस से रिलेवेंट है, कैसे रिलेटेड है। हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, अगर हमें नहीं पता कि इस फिगर का असलियत में क्या मतलब है तो हम जल्दी ही इसको सीखेंगे। आपको पता है कि आप सब एग्री हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, रैपिड प्रोग्रेस हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज है। आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा
कि आज जो तुम ये सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, हम लोगों ने ये मोबाइल देखे भी नहीं थे, और ये बात सच है। आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले, 15-20 साल पहले ही ये मोबाइल जो है मार्केट में आए हैं। 15-20 साल नहीं, आप 25 साल कह लीजिए। 25 साल में उस टाइम पे इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे। तो काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस हुई है। कितनी जो उस प्रोग्रेस के अंदर बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, मल्टीपल वॉर्स हुए हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मारामारी हुई है, बमबारी हुई है, बहुत सारी सोशल टेंशन्स बढ़ी, और हमारे प्लैनेट की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है। जैसे अगर आपने अभी बचपन से हम लोग स्लोगन सुनते आ रहे हैं, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह की चीज़ें क्यों आई? नेचुरल हमारे पास इतना पानी था वर्ल्ड अर्थ पे, तो वो पानी कहाँ गया? क्यों उसके अंदर इतनी कमी आ रही है कि हमें उस पानी को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है? वी लिव इन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़। हम लोग उस एज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमें पानी को यूज़ भी करना है प्रैक्टिकली। आज हमें फुली ऑटोमेटिक में कपड़े भी धोने हैं, लेकिन हमारे पास चैलेंज क्या है कि पानी ख़त्म होने वाला है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम ज़्यादा कपड़े एक साथ धोएं। तो मतलब अगर हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हम उस एरा में हैं जहाँ पर हमारे पास फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर, एक ऐसा वर्ड जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वंडर करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमैनिटी। हमारी जो ह्यूमैनिटी को जो प्रॉब्लम अब हमें दिख रही है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ कैन आवर सोसाइटीज़ लर्न टू लिव इन द पीस एंड हारमोनी। हमारी सोसाइटीज़ कैसे शांति और अपनत्व की भावनाओं में रह सकती है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ। हम इस ब्यूटीफुल सुंदर सी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रक्षा कर सकते हैं? सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि ऑल द स्पीशीज़ होते हैं, जितनी भी प्रजातियाँ हमारी इसमें रहते हैं, चाहे वो जानवर हैं हर तरह के, चाहे वो इंसान है, छोटे छोटे कीट, मतलब हर चीज़ जो जिंदा है या जो पानी में है, जो लैंड पे है, सारे। ठीक है, दीज फंडामेंटल क्वेश्चन आर सिंपल। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन आंसर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनके आंसर इतने सिंपल नहीं हैं, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज़ आर वेरी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत तरह की सोच है उनकी, और बहुत डिफरेंट तरीके की सोच है, अलग अलग जगह रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में, उनके रहने के तरीके में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इफ़ यू विश टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चन, अगर हमें इन आंसर को ढूंढने की अगर हमारे अंदर सोच भी है, तो हमें एक बहुत सुंदर फ्यूचर बना सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने वर्ड को समझना पड़ेगा, ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्पेशली समझना पड़ेगा। यही है हमारी पूरी सोशल साइंस, जिसमें आपको पूरा समझाया जाएगा कि हम कैसे डेवलप हुए, कहाँ से कहाँ हम आए, क्या हमारा बेसिक कल्चर है, हमने उसके अंदर कितनी मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, कितने चेंजेस हैं, कितने चेंजेस को हमें अंडू करना ज़रूरी है, मतलब कितने चेंजेस को हमें वापस जाना ज़रूरी है अगर हम अपनी अर्थ को बचाना चाहते हैं, और कितने चेंजेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग और अच्छा जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन पाए, डेवलप्ड वर्ल्ड बन पाए। ओके, तो यू मे वंडर वेदर दिस इज़ अ साइंस। अब आप सोचो, क्या ये साइंस है? जैसे फिज़िक्स या केमिस्ट्री नहीं, ये एक डिसिप्लिन है जो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करता है। ये एक तरीका है जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकता है, जैसे वेर एवर पॉसिबल। आप कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, बट इट्स फोकस इज़ ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन इसका जो मेन फोकस है, मेन एम है, वो क्या है? ह्यूमन सोसाइटी। अगेन टू डाइवर्स, ये भी अगेन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स, कि ये सेट करने के लिए कि हर इंसान को इस तरीके से रहना है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता। फिक्स्ड रिज़ल्ट द साइंस कम अप विद, और जो रिज़ल्ट हैं वो फिक्स होते रहेंगे, जिससे जो है हम लोग जो हमें रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो हम पा सकें, उसके लिए बहुत मुश्किल है। सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन। सोशल साइंस के अंदर कुछ बहुत सारे छोटे छोटे डिसिप्लिन्स हैं, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ्यू मोर, और कुछ और भी। आपको ये नहीं सोचना है कि आप इन टर्म्स से घबराना नहीं है। आप जब इनको स्टडी करेंगे धीरे धीरे सेकेंडरी स्टेज पर जाकर ये अलग अलग किताबें बन जाएंगी, अलग अलग वो बनेंगे। लेकिन अभी आपको क्लासिफिकेशंस नहीं दी गई है। हमने एक 5 ब्रॉड थीम्स दिया, अभी आपको सिर्फ इन थीम्स को समझना है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में होंगे तब तब आपको ये सब्जेक्ट जो ये हमने ऊपर पढ़े हैं इन सब के बारे में नॉलेज मिलेगी कि ये क्या है। तो थीम है जो मैंने आपको बताया था, इंडिया इन द वर्ल्ड, लैंड और पीपल। हम लोग ज़मीन और लोगों को बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो फीचर्स हैं, हमारा प्लैनेट की क्या फीचर है, कैसे हम उन्हें मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों हमारी थीम इम्पोर्टेंट है। व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप्स ऑन मोबाइल फ़ोन, जब हमें बहुत अच्छे फीचर्ड वाले मैप हमें मोबाइल फ़ोन पर मिल रहे हैं तो थीम इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि डील्स विथ मच मोर देन मैप्स। ये सिर्फ मैप से बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब कहाँ पर कितना ओशन है, कितना ग्रीनरी है, किस चीज़ की कमी है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पाई जाती है। इट ऑल्सो आस्क हाउ जोग्राफिकल फीचर, वो उसके बारे में पूछता है, ओशन, माउंटेन, रिवर्स, इन सब के बारे में, इनकी शेप के बारे में। एंटायर सिविलाइजेशन, किस तरीके से इंसान उन्नति कर रहा है थ्रू आउट देयर हिस्ट्री, कैसे कैसे अपने पुराने जहाँ पर वो सबसे पहले वो कैसे रहते थे, आज के टाइम के सिविलाइजेशन वो कैसे बने। इट इज़ ऑल्सो इन द केस अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि कैसे उनके वाटर, अर्थ, एनवायरनमेंट, उनकी हवा पानी ने उनकी इस तरीके के में मदद की है और एक यूनिक आइडेंटिटी उन्हें दी है। ओके। थीम भी है हमारी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। पास्ट के बारे में बताना। एक टेपेस्ट्री क्या है, एक लार्ज पीस ऑफ कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है, जैसे क्लोथ है, यूजुअली कैप्ट एज ए वॉल हैंगिंग, जैसे जो हम जनरली वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर पिक्चर्स और उसके ऊपर डिज़ाइंस होते हैं। समटाइम्स अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, के जैसे कोई हिस्ट्री बता रहा है उसके बारे में। आवर टेपेस्ट्री इज़ वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। हमारी टेपेस्ट्री वो है जहाँ हम पुरानी चीज़ों से सीन करेंगे, और बिगनिंग विद इंडियाज़ पास्ट, तो सबसे पहले इंडिया के पास्ट को हम प्रेजेंट करेंगे। बट वाई शुड वी ऑल बी, अब आप सोचेंगे क्यों हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है, मतलब क्यों जाने हम, बिकॉज इट इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे हम उसका प्रेजेंट नहीं समझ सकते हैं। एंड द चैप्टर इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। इस थीम में जितने भी चैप्टर आएंगे वो ये कनेक्शन बहुत आपके लिए साफ कर देंगे। द पास्ट इज़ द मेजर सोर्स, हमारी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा मेजर सोर्स यही है। इसी की वजह से हम पता कर सकते हैं हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। ओके। द पास्ट हमारे साथ हमेशा से। अगर अदर वर्ड्स में हम देखें कि सिर्फ डेवलपमेंट्स, हैप्पी डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, हमें ये भी समझना पड़ेगा इन हैप्पी डेवलपमेंट्स के अलावा हमने कौन कौन से जुल्म सहे हैं, कैसी गवर्नमेंट्स आई थी, कैसे रूलर्स थे जो बहुत बेकार थे, कैसे उन लोगों से हमने बचा और कैसे आज के टाइम तक हम पहुँचे। ओनली देन वी कैन होप टू अवॉइड रिपीटिंग दीज एरर। तभी हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो गलतियाँ हमने पास्ट में की थी वो हम अब कभी भी दोबारा ना करें। थीम्स ये हमारी कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशंस की है। ये पहले भी बताया कि इंडिया से, मैंने आपको बताया ही था अभी चैप्टर के शुरू में, कि इंडिया जो है बहुत रिच है अपने एंशिएंट कल्चर के लिए। हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से कहना है। हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में किस तरीके से ये इफेक्टेड है। एंड हाउ इट कैन हेल्प अस टू डील विद द इश्यूज़ ऑफ आवर टाइम, आज के टाइम से हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो इस थीम के अंदर हमारे इस तरह के कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हमारी कल्चरल फाउंडेशन को हम समझेंगे और उनको अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें तो बहुत अच्छी थी। थीम डी क्या कहते हैं, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस क्या मतलब, गवर्नेंस होती है कि आपका किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम है, कैसे हम लोग कह देते हैं कि ये जो हमारे हैं ये नेता हैं, ये हमारे पार्षद हैं,
ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो कैसे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंडिया में काम करता है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एंड हैज़ द इलेबरेट वर्ल्ड सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि हर लेवल पे काम कैसे होगा, क्या उसकी मेन फीचर्स होंगी, क्या उसके पार्ट्स होंगे, हाउ डू सिटीजन पार्टिसिपेट, सिटीजन कैसे, जो नॉर्मल आदमी है वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा पूरी गवर्नेंस में। आपको पता होगा कि आपके पेरेंट्स वोट करने जाते हैं, जब भी कोई चुनाव आते हैं तो सुना होगा, या गए भी होंगे तो वोट करने जाते हैं। तो वही हमारा तरीका है कि हम किस तरीके से गवर्नेंस को चुनते हैं और किस तरीके से उनके अधिकार हैं, क्या उनकी ड्यूटी है, क्या डिफरेंट सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज़ में, अगर है तो किस तरीके का डिफरेंट सिस्टम है, हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज़, कैसे जो अलग अलग कंट्रीज़ है जब उनका सिस्टम ही अलग है तो कैसे आपस में बात करेंगी। हमें ये थीम पढ़ के पता चलेगा कि कैसे हम ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, और लर्न टू हैव अ से इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के बारे में कोई बातें कर पाएँ, हम समझ पाएँ, लोकली हमारे आपस में बातें कर पाएँ या उसे समझ पाएँ, चाहे वो लोकली हो या फिर नेशनल लेवल पे हो। थीम ई है हमारी इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या हम ऑब्वियसली हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते बिना डेली खाने के, कपड़ों के, शेल्टर के। अगर हमारे पास ये चीज़ें ना हो, वाटर ना हो, सेकंड में लाइवलीहुड, अडल्ट्स के लिए लाइवलीहुड ना हो, एजुकेशन के लिए हमारे पास एक्सेस ना हो, तो हम कैसे रह सकते हैं, कैसे ज़िंदा खुश रह सकते हैं। सिमिलरली नो कंट्री कैन डेवलप, और कंट्री जो है वो कभी भी अकेले डेवलप नहीं कर सकती जब तक एक उसकी इकनॉमी जो है वो बिल्कुल साउंड ना हो। अगर उनके पास इनफ पैसा ही नहीं होगा तो वो डेवलप कैसे करेंगे। पर हमें ये सोचना है कैसे इकनॉमिक वर्क करती है, और इतनी बड़ी कंट्री में जैसे इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो उसमें इकोनॉमी कैसे काम करती है, एग्जैक्टली मनी क्या है, पैसा क्या है, कहाँ से आता है, कैसे ये बढ़ाया जा सकता है, व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन, और पीपल जो है किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को ढाल सकते हैं, क्या वो काम कर सकते हैं, कैसे नेचुरल जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। ये थीम हमें इन्हीं तरह के मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं पैराग्राफ में, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सोशल साइंस है ये आर्ट है, ये कला है कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछें। और दिस ऑल्सो ये भी एक्सप्लेन करते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमने शुरू में पूछा था उसका आंसर भी देती है ये हमारी सोशल साइंस। आपको ये सोच के कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यू मे ऑल्सो बी इंट्रीग्यूटेड टू फाइंड अ गेम ऑफ चेस। आप सोच सकते हो कि एक चेस का गेम है, सम एंशंट तमिल पोट्री इन चैप्टर्स बट अपेरेंटली डील विद ज्योग्राफी। लेकिन आपने देखा होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर तमिल पोइट्री का भी चैप्टर हो सकता है जो पहले ज्योग्राफी से रिलेटेड है, डिस्कशन ऑन द यूज़ ऑफ साड़ी। आप ये भी देख सकते हो कि साड़ी का यूज़ कहाँ से हमारी कल्चरल हेरिटेज बना दो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा क्यों करते हैं हम लोग, द मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स, क्या क्या त्यौहार हैं, कैसे इकोनॉमिक्स में वो त्यौहार जो है हमारे काम आते हैं। तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पता चलेगी कुछ चीज़ों को आप, लेकिन हमने उसको इतना आसानी तरीके से एनसीईआरटी ने बनाया है कि आपको डरना नहीं है, आपको बस अपने सेंसेस का यूज़ करना है प्रॉपर, पास्ट को समझना है, प्रेजेंट को समझना है, और एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयार होना है। अब सबसे पहला हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, तो ये हमारे पार्ट 2 में आएगा। ये था हमारा सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन के पेजेस जो उन्होंने दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।